आपने इलास्टिसिटी का मीनिंग पढ़ लिया, परसेंटेज मेथड पढ़ लिया, पांचों डिग्रीज पढ़ ली, तीनों मेथड्स पढ़ लिए। एक मेथड और है। बच्चे कहेंगे सर इतना तो सिलेबस के बाहर का पढ़ा दिया, और कितना पढ़ाएंगे? नहीं नहीं, वो मैं आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ आपको बता दूंगा। आर्क मेथड। कौन सा मेथड बच्चों? आर्क मेथड। ये आप सीए फाउंडेशन में पढ़ेंगे और वहां पे सारे न्यूमेरिकल्स आर्क मेथड से ही करने पड़ते हैं, तभी आंसर आएंगे, नहीं तो आपके आंसर्स नहीं आएंगे। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अपने टीचर से गैया की तरह बहस ना करें। ओके। हमारा आखिरी टॉपिक है कि भाई इलास्टिसिटी की इंपॉर्टेंस क्या है। स्टूडेंट के लिए तो एक ही इंपॉर्टेंस है, एग्जाम में आएगा तो लिखना पड़ेगा, नहीं तो सुधर जाएगा घर पे। बिजनेसमैन के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंस है, गवर्नमेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंस है। तो दैट इंपॉर्टेंस वी आर गोइंग टू स्टडी, एंड विद दिस हमारा इस चैप्टर का हो जाएगा पूरा राम राम सत्य। पहला इंपॉर्टेंस, बिजनेस डिसीजंस। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। आपने टाटा मोटर्स का नाम सुना है बच्चों? अभी रिसेंटली इन्होंने एक कार लॉन्च की इन द नेम ऑफ कर्व, और जनरली ये शायद ईवी वेरिएंट ही है, शायद, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली। मैंने अभी टेस्ट ड्राइव लिया नहीं, एक दिन फोन करता हूं, आओ भैया टेस्ट ड्राइव दे दो जरा, देख ले चला कैसी कौन खरीदनी है। तो इन्होंने इस गाड़ी का प्राइस जो रखा, दैट रेंजेस फ्रॉम 15 लाख टू 20 लाख। मेरे को इन्होंने फोन किया था कि सर क्या प्राइस रखें। मैंने कहा 15 से 20 लाख रखिएगा, इससे ऊपर मत रखिएगा। कह रहे सर हम सोच रहे हैं कि 25 लाख प्लस रख दें। मैंने कहा बेवकूफ हैं। कह रहे तमीज नहीं बोलने की। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, तमीज है, बट आप बेवकूफी करेंगे तो बेवकूफी बोलूंगा ना, साइंटिस्ट तो बोलूंगा नहीं, जीनियस तो बोलूंगा नहीं। अगर आप 25 लाख प्राइस रखते हैं, पीपल विल रन अवे टू बाय एमजी हेक्टर, क्योंकि 22-23 लाख में एमजी हेक्टर मिल जाती है, और वो आपकी गाड़ी से मच बेटर है। 450 किलोमीटर का माइलेज है। आप अगर उस प्राइस पे जाना चाहते हैं तो वो एमिनिटीज, वो बेनिफिट्स अपनी गाड़ी में दीजिए, वरना लोग आपकी गाड़ी नहीं खरीदेंगे। तो कहने का मतलब, इनके कार का 15 से 20 लाख रुपए में तो बाजार में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। बट अगर ये 25 लाख करते हैं तो भाई 6 गाड़ियां बाजार में और बिक रही हैं। एमजी हेक्टर की है, हुंडई की कोना है, 2 4 5 कंपनीज हैं। तो इस प्राइस पे कस्टमर्स के पास चॉइस है, वो भाग जाएंगे आपकी बढ़े हुए दाम को सुनकर, बिकॉज ऑल्टरनेटिव इज अवेलेबल। तो इस प्राइस पे अगर टाटा वाले अपनी गाड़ी कर्व बेचते हैं, दे हैव कंपटीशन इन द मार्केट। तो अगर उन्होंने 20 लाख से बढ़ा के प्राइस 25 लाख किया, ढेर सारे कस्टमर भाग जाएंगे। प्रोडक्ट इज सेट टू हैव विच टाइप ऑफ डिमांड चिल्ड्रन? इलास्टिक। बट अगर 15 से 20 लाख प्राइस रखते हैं, इस प्राइस बैंड पे इस तरह की गाड़ी पूरे हिंदुस्तान में अवेलेबल है ही नहीं। मतलब इस प्राइस पे गाड़ी अवेलेबल है, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल इन एमिनिटीज के साथ, जिसको कूपे क्लास बोलते हैं। कूपे क्लास सुना बच्चों नाम? COUPE, एक्चुअली कूप होता है, हम हिंदुस्तानी थोड़े गवार होते हैं, कूपे बोलते हैं। इसकी जो डिग्गी होती है ना, वो पूरा शीशे के साथ, जैसे हैचबैक गाड़ियां होती हैं वैसे खुलती है। मतलब आगे से गाड़ी देखने में सेडान लगेगी आपको, लंबा सा बॉनेट, और पीछे से हैचबैक लगेगी। इज दैट क्लियर? जैसे ऑडी Q3 होती है। तो इस प्राइस पे देर आर प्रैक्टिकली नो सब्सटीट्यूट्स इन द मार्केट। तो एट दिस प्राइस डिमांड इज सेट टू बी इन इलास्टिक। आप 15 लाख प्राइस रखिए, 16 लाख रखिए, 17 रखिए, 18 रखिए, ज्यादा लोग नहीं भागेंगे। अगर वो 25 के आसपास गई, ढेर सारे लोग भाग जाएंगे। खोपड़े में बात गई। तो टाटा वाले क्या डिसीजन लेंगे? दे विल स्टिक टू दिस प्राइस बैंड, और दे विल इंक्रीज द प्राइस ओवर दिस। दे विल स्टिक। तो सर इसके लिए फिर फेविक्विक खरीदनी पड़ेगी स्टिक करने के लिए। बात समझ में आई बच्चों? बात समझ में आई? तो पीवीआर सिनेमाज जब छोटे इलाहाबाद जैसे शहर में खुले, तो ये शाहरुख खान की मूवी का टिकट 350 रुपए का रख देंगे। बट यही सेम मूवी न्यू दिल्ली और मुंबई में जब जाती है, तो वहां पे टिकट होता है 700 रुपए का। इलाहाबाद में क्यों नहीं रखते 700 रुपए टिकट? ढेर सारे कस्टमर पायरेटेड मीडिया से डाउनलोड करेंगे, नेटफ्लिक्स करा लेंगे, ऐसे दलिद्र टाइप के हैं। अभी मैं घर में परसों नरसों बात हो रही थी, वो स्त्री 2 मूवी लॉन्च होगी, मैंने कहा चलो देखा है, कह रहे छोड़ो भी 1 महीने बाद नेटफ्लिक्स पे आई जाएगी। ऐसे तो दलिद्र यहाँ पे कंजूस टाइप के लोग हैं। तो डिमांड इज सेट टू बी व्हाट? नेटफ्लिक्स के आने से डिमांड इलास्टिक हो गई है। इज दैट क्लियर और नॉट? बट अगर शाहरुख खान सलमान खान को लग रहा है कि हमारी मूवी अगर हम नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम वीडियो, डिज्नी हॉटस्टार को बेचते हैं तो कहीं ज्यादा कस्टमर मिलेंगे, और थिएटर में लगाएंगे तो कस्टमर कम मिलेंगे, तो थिएटर पे उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? इलास्टिक। और नेटफ्लिक्स पे इन इलास्टिक। भाई नेटफ्लिक्स तो है ही लोगों के पास, मूवी आएगी तब भी लोग देखेंगे, रेंट पे देख लेंगे।
सो बिजनेस डिसीजंस के लिए बच्चों समझ में आ गया हाउ इलास्टिसिटी इज इंपॉर्टेंट? नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? तो 90% बच्चा 11वीं 12वीं में अगर इंडिया में कॉमर्स पढ़ता है तो अब भी वो सीए के लिए अप्लाई नहीं करता, क्योंकि उनको पता है कि सीए का डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है। वाई दे गो फॉर एमबीए? अरे 15,000 की नौकरी तो मिल ही जाएगी। वो बात अलग है 20 साल बाद आपका काम करने का मन नहीं करेगा क्योंकि आप 2 कौड़ी का काम कर रहे होंगे। बट इफ यू आर अ सीए, यू आर एन आईआईटीएन, यू आर अ डॉक्टर, तो भाई ये तो पैशन था, आपने इसके तरफ चले गए। तो कितना भी डिफिकल्ट हो, जिसको सीए करना है करना है, जिसको आईएएस बनना है उसको एग्जाम देना है, चाहे 2 अटेम्प्ट हो चाहे 3 अटेम्प्ट हो, जब तक अटेम्प्ट खत्म नहीं होगा लगा रहेगा। तो ऐसे बच्चों की उस पर्टिकुलर कोर्स की डिमांड क्या होती है? इन इलास्टिक। इज दैट क्लियर? आपने दृष्टि आईएएस कोचिंग का नाम सुना होगा। क्या वो लोग सीए की पढ़ाई कराते हैं? नो। आईआईटी की पढ़ाई कराते हैं, नीट की पढ़ाई कराते हैं। उनको पता है अगर इन फील्ड्स में घुसे तो हमारा सीए सॉरी हमारा आईएएस का पूरा जो झामताम है, जो हमारा सेटअप है, वो खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलास्टिक। बट आपने वो पीडब्ल्यू को देखा होगा, उनके हर चीज की कोचिंग है। अभी नर्सरी टू 5 भी स्टार्ट करने वाले हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? खोपड़े में बात गई। तो बिजनेस डिसीजंस के लिए पीपल अंडरस्टूड हाउ इलास्टिसिटी इज इंपॉर्टेंट। तो अगर बिजनेसमैन को लग रहा है कि भाई प्राइस बढ़ाने से ढेर सारे लोग भाग जाएंगे, हम प्राइस बढ़ाने का पंगा नहीं लेंगे। बट अगर हम एप्पल आईफोन है, हमें पता है प्राइस कितना भी बढ़ाएंगे लोग भागेंगे नहीं, तो हम प्राइस को बढ़ाएंगे। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड वेल। तो अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बेचते हैं जिसकी डिमांड इनइलास्टिक है, क्या है इनइलास्टिक का मतलब समझते हैं ना सब लोग? प्राइस बढ़ाओगे भी ज्यादा कस्टमर नहीं भागेगा, तो क्या करेंगे आप? बढ़ा देंगे प्राइस। और अगर आपका प्रोडक्ट इलास्टिक नेचर का है, इलास्टिक का मतलब समझते हैं सब लोग, थोड़ा सा भी दाम बढ़ाओगे ढेर सारे कस्टमर भाग जाएंगे। पंगा लेंगे आप प्राइस बढ़ाने का? बिल्कुल भी नहीं। समझ में आ गई बात? आई होप सो चिल्ड्रन। ये टेक्स्ट रीड करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने पटर पटर किया है वही लिखा हुआ है। ओके? मेरे को पता है कि बच्चों को अगर मैं 50 क्वेश्चन एक दिन में दे दूंगा वो एक भी नहीं करके आएंगे। अगर 10-10 5 दिन में देंगे तो 12-12 करके ले आएंगे। समझ में आ गई बात? तो होमवर्क इस हिसाब से टीचर देगा आपको। इंपॉर्टेंस टू मोनोपोलिस्ट, ये कौन होता है सर? मोनोपोलिस्ट इज एक्चुअली अ सिंगल सेलर। क्या पूरी दुनिया में बच्चों आईओएस डिवाइस, कौन सी डिवाइस, एप्पल के अलावा कोई मार्केट करता है? नो। बट एंड्रॉयड की अगर हम बात करें तो देयर आर मल्टीपल सेलर्स। तो एप्पल को जब दाम बढ़ाना होता है अपने प्रोडक्ट्स का, उनको पता है वी आर द सिंगल सेलर, हम कुछ भी प्राइस बढ़ा देंगे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बट अब एंड्रॉयड के आने से थोड़ा डरने लग गए हैं। बट प्रायर टू दैट देवर मोनोपोलिस्ट, देवर मोनोपोलिस्ट। तो मोनोपोलिस्ट प्राइस को बढ़ा सकता है क्योंकि उसको पता है कि हमारा कोई सब्स्टिट्यूट बाजार में है ही नहीं। हम कितना भी ज्यादा प्राइस बढ़ाएंगे लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे, क्योंकि उनके पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। डिमांड इज सेट टू बी व्हाट? इन इलास्टिक। Amazon को पता है कि भाई एलेक्सा डिवाइस सिर्फ हमारे पास ही है और किसी के पास है ही नहीं। पहला वर्जन 1990 रुपए में लॉन्च किया, फिर 3,990, फिर 8,990, फिर एक उसमें स्क्रीन वाला वर्जन 10,990। वाई दे आर इंक्रीजिंग द प्राइस एंड स्टिल पीपल आर बाइंग? बिकॉज दे आर मोनोपोलिस्ट। तो अमेजोन वालों को पता है क्योंकि हम सिंगल सेलर हैं, हम कितना भी दाम बढ़ा देंगे कस्टमर नहीं भागेगा, उनके पास सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। तो एलेक्सा डिवाइस की डिमांड क्या है? इनइलास्टिक। बट और चीजें जो फ्लिपकार्ट भी बेचता है, अमेजोन भी बेचता है, जूते चप्पल कपड़े जो मिंत्रा में बिकते हैं, उन सब का प्राइस लगभग हर पोर्टल पे सेम होता है। 5-10-20 का डिफरेंस हो बात अलग है, बट अल्टीमेटली द प्राइसेस आर सेम। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो अगर आप सिंगल सेलर हैं बच्चों तो प्राइस बढ़ाने से पहले सोचेंगे या नहीं सोचेंगे? सोचेंगे। क्या जरूरत है सोचने की? भाई आपके सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में है ही नहीं। चले आगे। इंपॉर्टेंस इन गवर्नमेंट पॉलिसी, इसका बहुत धमाकेदार एग्जांपल मेरे पास है बच्चों। 1 जुलाई 2017 जब इंडिया में जीएसटी इंपोज हुआ बच्चों, रेस्टोरेंट के फूड पे बेवकूफ भारत सरकार ने 18% जीएसटी लगा दिया। कितना? 18%। एंड प्रायर टू दैट रेस्टोरेंट के खाने पे 5% का सर्विस टैक्स हुआ करता था। कितना? 5%। तो अगर आप 500 रुपए का पिज्जा रेस्टोरेंट में खरीदते थे तो विद टैक्स ये आपको कितने का कॉस्ट करता था? 525। जब 18% जीएसटी लग गया बच्चों, ये पिज्जा कितने का हो गया?
590, तो 525 का पिज्जा 590 का हो गया। काफी लोगों ने रेस्टोरेंट में पिज्जा खाना कम कर दिया, महंगा हो गया। रेस्टोरेंट वाले खेल करने लग गए, वो पिज्जा तो बेचते थे, बिल नहीं काटते थे। जब बिल कटेगा नहीं तो सरकार को टैक्स मिलेगा ही नहीं। अब गवर्नमेंट को लगा ये तो बेवकूफी हो गई, हमने टैक्स रेट को 5% से बढ़ा के कितना कर दिया, 18%, ताकि हमारी कमाई बढ़ जाए। हमारी कमाई तो छोड़ो, रेस्टोरेंट वाले की कमाई भी खत्म हो गई। पीपल स्टॉप्ड विजिटिंग रेस्टोरेंट्स इन दैट मच फ्रीक्वेंसी जितना वो पहले जाया करते थे, बिकॉज 525 के पिज्जा कितने के मिलेंगे, 590। 6 महीने बाद गवर्नमेंट ने यू टर्न लिया और बोला कि भाई अब रेस्टोरेंट के फूड पे जीएसटी कितना होगा, 5%। क्लियर। तो गवर्नमेंट ने डिसीजन क्यों लिया, जब उनको पता लगा कि भाई 18% पे रेस्टोरेंट की सेल्स कम हो रही है, ना रेस्टोरेंट का सामान बिक रहा है, ना हमको टैक्स मिल रहा है, तो वापस उन्होंने यू टर्न लेके क्या किया, टैक्स रेट को कम कर दिया। समझ में आ गया इंपॉर्टेंस इन गवर्नमेंट पॉलिसी। इस एग्जांपल को कॉपी कर लीजिए, काम आएगा आपको। लेट्स कंटिन्यू फर्दर। सबको समझ में आ गई ये बात भाई? चलिए, इंपॉर्टेंस इन इंटरनेशनल ट्रेड। इंडिया यूएसए को एक्सपोर्ट करता है। क्या एक्सपोर्ट करता है, लेटस से कॉटन। समझ में आ गया? और इंडिया में कॉटन का प्राइस है एक्स प्लस 5% टैक्स, 5% टैक्स। और यूएस हमसे कॉटन परचेज करता है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। दे कैन बाय कॉटन फ्रॉम चाइना एज वेल, पाकिस्तान से भी खरीद सकते हैं, रशिया से भी खरीद सकते हैं, यूएई से भी खरीद सकते हैं, जिस देश से चाहे उस देश से खरीद सकते हैं। बट प्राइस जो हमारा है वो कोई भी कंट्री इनको ऑफर नहीं कर पा रहा। हमने सोचा हम इनसे 4x प्राइस चार्ज कर लें, ये स्टिल हमसे खरीद रहे हैं। हमने सोचा चलो 6x प्राइस चार्ज करें, यूएस कह रहा है सॉरी हम नहीं खरीदेंगे आपसे। क्यों? क्योंकि इस प्राइस पे तो ये भी दे सकते हैं। ये सारे के सारे कंट्रीज यूएस को 5x प्राइस पे कॉटन देने को तैयार हैं। तो यूएस कहेगा 4x तक तो हम आपसे खरीद लेंगे, बट अगर आप उससे ज्यादा प्राइस चार्ज करोगे, वील शिफ्ट टू हुम, दीज कंट्रीज। क्यों? क्योंकि इनसे सामान हमको आपके मुकाबले सस्ता मिलेगा। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो बिग बाजार वाले तो अब इंडिया में बंद हो गए, रिलायंस स्मार्ट पॉइंट आ गया। 2 कोल्ड ड्रिंक की बोतल पे एक पार्ले जी का बिस्कुट का पैकेट फ्री है। कुछ लोग बिस्किट नहीं समझ पाते ना, तो पार्ले जी का एक बिस्कुट का पैकेट फ्री है। आपके पड़ोस में जो मुन्ना प्रोविजन स्टोर वाला है वो भी कोल्ड ड्रिंक बेचता है, बट वो पार्ले जी का बिस्कुट फ्री नहीं दे रहा है। और स्मार्ट पॉइंट आपके घर से 6 किलोमीटर दूर है और मुन्ना प्रोविजन स्टोर एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे है। क्या एक पैकेट बिस्किट के लिए आप 6 किलोमीटर दूर जाएंगे? नो। तो हिज प्रोडक्ट इज हैविंग इन इलास्टिक डिमांड। और अगर स्मार्ट पॉइंट के ठीक बगल में मुन्ना प्रोविजन स्टोर की दुकान है, तो मुन्ना प्रोविजन स्टोर वाले को भी 2 बॉटल कोल्ड ड्रिंक पे एक पैकेट बिस्किट या बिस्कुट का देना पड़ेगा। तो जब तक हम बाकी कंट्रीज से सस्ते हैं, यूएस हमसे खरीदेगा, और जब हम महंगे हो गए तो यूएस किसी और से खरीद लेगा। समझ में आ गया? तो इंटरनेशनल ट्रेड में भी इलास्टिसिटी हैज एन इंपॉर्टेंस और नॉट? नहीं समझे? इंडिया में मैक्सिमम स्मगलिंग गोल्ड की पता है कहां से होती है बच्चों? दुबई से होती है। क्यों होती है सर? क्योंकि हमारा और दुबई का प्राइस लगभग 15 से 20% का फर्क है। इंडिया में गोल्ड अगर 75,000 रुपए का 10 ग्राम है, तो दुबई में आपको 62-63,000 60,000 के आसपास मिल जाएगा। प्लस क्वालिटी इज ऑल्सो बेटर। जिस माइन से वो निकाला गया, हमारे यहाँ जो माइन है वो भी फर्क थोड़ा सा पड़ता है। बट स्मगलिंग क्यों दुबई से होती है? क्योंकि दुबई में गोल्ड सस्ता है। तो सर कुछ लोग बोलते नहीं, दुबई वाले भी चाहते हैं कि लोग स्मगल करके इंडिया ले जाएं। स्मगलिंग इंडिया के लिए होगी ना, दुबई तो बेच रहा है। अब इंडिया में स्मगलिंग कैसे होगी? लोग गोल्ड दुबई से लेके आते हैं और उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं पे करते, तो इट इज स्मगलिंग। स्मगलिंग क्या है? टैक्स की चोरी। तो दुबई वाले बड़े कलाकार हैं, बिस्किट बेचते हैं और बिस्किट में छेदा कर देते हैं और लोगों को कहते हैं कि इसको चेन में लटका लो। जब आपने चेन में लटका लिया तो लॉकेट बन गया। अब किस बात की स्मगलिंग? तो स्मगलिंग तो तब होगी जब वो बिस्किट आपकी जेब में है या अटैची के अंदर है और आप उस पर टैक्स नहीं दे रहे हैं। जब लॉकेट की तरह टांगा है तो इट इज नॉट स्मगलिंग। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? तो अगर दुबई का और इंडिया का गोल्ड का रेट सेम हो जाए, क्या लोग दुबई से गोल्ड स्मगल कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो पीपल अंडरस्टूड हाउ इलास्टिसिटी इज इंपॉर्टेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए।
हाँ, मैं सेम क्वालिटी की बात यहाँ पे लेकर प्राइस को कंपेयर कर रहा था, क्योंकि जब हम इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं ना, तो हमको क्वालिटी से क्या मतलब, हम प्राइस और क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी का एग्जांपल है ना, और क्वालिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऐसा किसी ने आज तक बनाया ही नहीं है। गॉट इट। और अगर यूएस इंडिया से सामान 6x पे खरीद रहा है, 6 गुना प्राइस पे, पहले 4 गुना पे खरीदता था, और इनसे अभी भी नहीं ले रहा, तो इसका मतलब हमारी क्वालिटी बेटर है। तो ये तो एक स्टैंडर्ड अजम्पशन है कि भाई सेम क्वालिटी हमारे यहाँ महंगी है, इनके यहाँ सस्ती है, तो यूएस किससे खरीदेगा, इनसे खरीद लेगा। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। आज इंडिया में या वर्ल्ड वाइड एप्पल के लैपटॉप सबसे कम बिकते हैं, लेनोवो और ये क्या नाम है, डेल, ये सब ज्यादा क्यों बिकते हैं, सस्ते हैं। अगर एप्पल का मैकबुक प्रो डेल और लेनोवो के भाव पे बिकने लग जाए, तो लोग किसको खरीदेंगे भाई, एप्पल मैकबुक प्रो को खरीदेंगे ना। समझ में आ गई बात। चलें आगे। चलिए, पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी, ये बड़ा मजेदार पॉइंट है बच्चों। मान लीजिए कि हम सब एक किसान हैं, इज दैट क्लियर, और हमारा आउटपुट हर साल हुआ करता था 4000 क्विंटल्स, कितना, और पर केजी कमोडिटी यूज टू बी सोल्ड एट 10 रुपी। अब हमारा आउटपुट बढ़ के 9000 क्विंटल हो गया, हम खुश हो जाएंगे या दुखी हो जाएंगे। फिर से बोलूं क्वेश्चन, 4000 क्विंटल आउटपुट था, 1 किलो सामान 10 रुपए में बिकता था, इस साल हमारा आउटपुट 9000 क्विंटल आया, पैदावार बढ़ गई, फार्मर्स विल फील हैप्पी और सैड, सैड। सर हम कुछ भी बोलते हैं आपका आंसर ही उलट जाता है। भाई फार्मर्स विल फील सैड, व्हाई, जब 4000 क्विंटल पैदावार थी, तो मार्केट में जो डिमांड भी थी ना बच्चों, वो 4000 क्विंटल थी, और सप्लाई भी उतनी थी। अब बाजार में डिमांड तो आज भी 4000 क्विंटल ही है, बट हम कितना सप्लाई कर पा रहे हैं, 9000 क्विंटल। तो मार्केट में प्रोडक्ट ज्यादा भेज रहा है फार्मर, बट उतनी डिमांड है ही नहीं, तो मार्केट विल हैव सरप्लस और शॉर्टेज, और सरप्लस के केस में प्राइस क्या होगा, कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। आउटपुट तो ज्यादा है, बट स्टिल फार्मर के लिए अच्छी न्यूज नहीं है। इज दैट अंडरस्टूड, अच्छी न्यूज क्यों नहीं है, तो फार्मर को अपना स्टॉक क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, दाम गिराना पड़ेगा, दाम गिराएगा तभी सामान बिक पाएगा, नहीं तो नहीं बिकेगा। तो जो 10 में बिक रहा था, फार्मर कहेगा चलो आज मैं उसको 6 रुपए में बेच रहा हूं, तो 10 रुपए किलो की गेहूं अगर 6 रुपए में मिलेगी, हो सकता है आप भी डबल खरीद के ले आए घर पे। इज दैट अंडरस्टूड। तो 10 रुपए पे डिमांड वॉज यूजुअल, बट जब प्राइस वो 6 रुपए करेगा, तब ये स्टॉक ज्यादा से ज्यादा बिकेगा। तो अगर ऐसा कॉन्सेप्ट है, डिमांड इज सेट टू बी इनइलास्टिक, अगर उसे पूरा प्रोडक्ट बेचना है तो प्राइस को क्या करना पड़ेगा बच्चों, कम। प्राइस जब कम करेगा तो सारा स्टॉक ढेर सारा लोग खरीदने लग जाएंगे, डिमांड क्या बन जाएगी, इनइलास्टिक से इलास्टिक। समझे पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। तो सिंपल एमसीक्यू आपसे पूछा जाए, इन केस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी, फार्मर विल फील हैप्पी, ऑप्शन ए, सैड, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी नीदर हैप्पी नॉर सैड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या होगा, सैड। समझ में आई बात, समझ में आई बात। चलिए तो बुद्धि खोल के समझा करें चीजों को। चलते हैं नेक्स्ट बच्चों, इंसिडेंस ऑफ टैक्स। 20 लाख रुपए पर एनम लोग कमा रहे हैं, टिल प्रीवियस ईयर गवर्नमेंट इनसे टैक्स लेती है 20%, कितना, गवर्नमेंट को पता लग गया ये लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, अब गवर्नमेंट ने करंट ईयर ऑनवर्ड्स इनसे टैक्स लेना कितना चालू कर दिया, 30%। जब गवर्नमेंट इनसे 20% टैक्स लेती थी, तो ये कितना पैसा स्पेंड कर सकते थे, 16 लाख। अब 30% जब बेचारों को 9 लाख टैक्स देना पड़ेगा, तब ये कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, 11 लाख रुपीस। तो भाई टैक्स रेट अगर गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, इनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। ढेर सारे लोग जिन चीजों को पहले खरीदा करते थे, अब वो उनको खरीद नहीं पाएंगे, डिमांड इज सेट टू बी इलास्टिक, लोग भाग जाएंगे, लोग भाग जाएंगे। तो टैक्स इंसिडेंस अगर बढ़ जाएगा, तो इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आ गया, लिखा है ना, हायर द इंसिडेंस ऑफ टैक्स इलास्टिसिटी वुड बी हायर। टैक्स रेट 20 से 30 हुआ, इलास्टिसिटी इन इलास्टिक से क्या हो गई, इलास्टिक हो गई। अंडरस्टूड दिस। इस एग्जांपल को कॉपी कर ले बच्चों, इसी के साथ आपकी इलास्टिसिटी का इंपॉर्टेंस होता है
एंड चैप्टर होता है